नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, एन एलिमेंट m crystallizes in a body centered cubic unit cell। मुझे दे रखा है एक एलिमेंट m है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें, बीसीसी के अंदर, विद सेल एज लेंथ ऑफ 300 पिकोमीटर। ठीक है, 300 पिकोमीटर मुझे दे रखा है, मतलब 10 की पावर -12 मीटर के आसपास दे रखा है। द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द नंबर ऑफ एटम्स इन 180 ग्राम ऑफ एलिमेंट इज। ठीक है, 180 ग्राम में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो पहले मुझे डेंसिटी दे रखी है, तो आपको पता है मतलब यहाँ पे अपना जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल का यूज हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का यूज करके हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो डेंसिटी जो होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू m बाय Na अपॉन ए क्यूब। ठीक है, डेंसिटी जो होगा वो होगा Z m बाय Na अपॉन ए क्यूब। अब आप बोलोगे ये क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पहले मास पता चल जाए, मास पता चल जाएगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा 180 ग्राम में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब देखो अपन को क्या निकालना है, अल्टीमेटली मुझे m निकालना है। आप बोलोगे Z तो गिवन ही नहीं है, Z गिवन है। क्यों, क्योंकि बॉडी सेंटर क्यूबिक दे रखा है, तो बीसीसी के अंदर मेरे पास जो होता है Z होता है वो कितना होता है, वो होता है 2। ठीक है, Z हो जाएगा अपने पास 2, तो यहां से अपने पास डेंसिटी कितनी है, तो 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेट इज इक्वल टू Z कितना है 2 इंटू m निकालना है अपॉन Na 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन ए क्यूब। रेडियस कितने, सॉरी एज लेंथ कितनी रखी, 300 पिकोमीटर। 300 पिकोमीटर को क्या लिख सकता हूं, 300 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -10 सेंटीमीटर का क्यूब। जब आप इसको यहां से निकालोगे तो अपने पास m की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब m की वैल्यू मेरे पास आ गई है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप m की वैल्यू निकालोगे, लेट से आएगा a। ठीक है, a नहीं, मैं मान लेता हूं कुछ आएगा वैल्यू x। ठीक है, अब मेरे पास m की वैल्यू आ गई कितनी, x। अब m की वैल्यू x आने के बाद में अपन को क्या करना है, 180 ग्राम में कितना एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो देखो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 180 ग्राम, तो कितने होंगे। जब आप देखोगे पहले अपने को क्या पता चल जाएगा, वेट, तो यहां से आएगा m मतलब x डिवाइडेड बाय, सॉरी वेट 180 डिवाइडेड बाय m कितना है, जो भी है x है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये तो आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो देखो आपका सब कुछ कट जाएगा, जब आप यहां से m निकालोगे तो m से 6.02 इंटू 10 की पावर 23 की टर्म्स में लेके आना है। तो आपको इधर ऐसा नहीं पुट करना कि पहले इसको सॉल्व करोगे फिर उसके बाद में इसको डेटा को यहाँ पुट करोगे, नहीं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से अगेन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 टाइप की टर्म आपकी कटने लगेगी, तो आपको उसी टाइम में आंसर आ जाएगा इंटू Na। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 22 पॉइंट समथिंग समथिंग, और जो आंसर आएगा रफली आ जाएगा वो आएगा 22, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ये आएगा 22 इंटू 10 की पावर समथिंग समथिंग इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये वैल्यू जब आएगी सॉल्व करोगे तो इसको ये आएगा लमसम 22 पॉइंट समथिंग समथिंग। इज दैट क्लियर। और इसी की टर्म में मुझे पूछा गया है 10 की पावर 23 की टर्म में, तो 10 की पावर 23 तो मुझे दिख गया और ये आंसर आ गया।